नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आपने बीटीएस बैंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो बीटीएस बैंड है क्या? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं बीटीएस बैंड के बारे में और उनके मेंबर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीटीएस का फुल फॉर्म होता है बैंगटन स्वॉन्डन, और जिनको हम बैंगटन बॉयज़ के नाम से भी जानते हैं, जिनका इंग्लिश में मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट। यह बैंड 7 मेंबर के ग्रुप से बना है, जो कि एक कोरियन पॉप म्यूज़िक है, जिसको हम के पॉप भी कहते हैं। बीटीएस के गानों में ना सिर्फ के पॉप होता है बल्कि एक सोशल मैसेज भी होता है, जो कि यूथ को काफ़ी इंस्पायर करता है। इस ग्रुप को बनाने की शुरुआत 2010 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के सीईओ बैंग सियोंग, जब वह आरएम मतलब ग्रुप के जो लीडर है, रैप मॉन्स्टर कहते हैं, उनका ओरिजिनल नाम किम नाम यूम है, और जो कि रैपर और सॉन्ग राइटर है। उनसे जब मुलाकात हुई बैंग सिंग योंग की, तो वो इतना इंस्पायर हुए और उनको लेके वह एक बैंड बनाने का निर्णय लिया। फिर बैंड बनाने के लिए कई सारे ऑडिशन हुए सियोल में, और फिर 2012 में बैंड के 6 मेंबर्स का सिलेक्ट किया ऑडिशन के द्वारा। उस मेंबर के नाम हैं किम सुक जिन, जिनका स्टेज नाम है जिन। वह सिंगर और सॉन्ग राइटर है, जो कि ग्वांचॉन सिटी से आते हैं। मिन योंग गी, जिनको स्टेज नेम सुगा से जानते हैं, जो कि कोरिया के दियोग से आते हैं। और फिर जे होप, इनका स्टेज नेम है जे होप, उनका ओरिजिनल नेम है जोंग हो सियोक, जो कि साउथ कोरिया के ग्वांजू से बिलोंग करते हैं। पार्क जिन मिन, जिनको स्टेज नेम जिमिन से जानते हैं, जो कि साउथ कोरिया के बुसान से आते हैं। और वी, जिनका स्टेज नेम है वी, और उनका ओरिजिनल नाम है जिम टाउ होंग, जो कि साउथ कोरिया के सियो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और लास्ट मेंबर जियोन जंग कुक, जिसको स्टेज नेम जॉन कुक के नाम से भी जानते हैं, जो कि बुसान से ये भी बिलोंग करते हैं। कुछ इस तरह फॉर्म हुई थी 7 मेंबर्स की ये बीटीएस की टीम, जिन्होंने वर्ल्ड पे अपना राज किया। बीटीएस का ऑफिशियल डेब्यू 21 जून 2013 को एक एल्बम टू कूल फॉर स्कूल नाम से हुआ, और उन्होंने उस साल सिंगल्स भी निकाला नो मोर ड्रीम्स के नाम पे। उनका एल्बम साउथ कोरिया में नंबर 5 पोजीशन पे रहा, और नो मोर ड्रीम्स 124 पोजीशन पे रहा चार्ट पे। और बेसिकली अगर आपको एल्बम और सिंगल्स में डिफरेंस नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एल्बम बेसिकली एक सीरीज़ होती है और सिंगल्स एक शॉर्ट म्यूज़िक होता है, जो कि एक ही वीडियो में कवर हो जाता है, और एल्बम कंटिन्यू आते रहते हैं। उनका फिर नेक्स्ट सिंगल आया वी आर बुलेट प्रूफ करके, जो कि फैंस के बीच में उतना पसंद नहीं आया, और वो कोरिया के चार्ट पे एंटर भी नहीं कर पाए। जिसको चार्ट नहीं पता मैं उनको बता दूं कि चार्ट बेसिकली एक रैंकिंग होती है, जो कि ना सिर्फ कोरियन बल्कि ऑडियंस को पसंद आती है। तो उसमें बुलेट प्रूफ रैंक नहीं कर पाया। जब बुलेट प्रूफ जो सॉन्ग है वो रैंक नहीं कर पाया, तो उन्होंने सोचा कि हमारे म्यूज़िक में तो खराबी नहीं है, बट हमें स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और उसी के बाद में उन्होंने एक जापानीज़ का जो उनका पहला जो सिंगल्स था नो मोर ड्रीम्स नाम के, उनको उन्होंने 20 बार और फिर से अच्छे से लिखा और उसको फिर से रिकॉर्ड किया, जो कि जून 2014 में जापान में रिलीज़ हुआ, और उसको जापानीज़ लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिर सितंबर 2013 में उन्होंने अपने एल्बम का सेकंड पार्ट निकाला ओ आर यू लेट टू, जो कि बेसिकली कोरियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, और वह लोगों को काफ़ी पसंद आया, स्पेशली यूथ को, कि उनका सॉन्ग यूथ के बीच में काफ़ी फेमस हो रहा था, और वह कोरिया में 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा था। और फिर उन्होंने सिंगल्स, जो कि नो ऑफेंस करके निकाला, NO करके, वह 92 पोजीशन पे रैंक किया। उनके इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए बीटीएस को न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से रिकॉग्नाइज किया गया। 2014 में उन्होंने स्कूल लव अफेयर्स नाम से एक एल्बम निकाला
और वह एल्बम बेसिकली स्कूल एज लव के ऊपर डिपेंड था और वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। 2015 के एंड तक BTS यूथ के दिलों पर राज कर रहे थे। वह अपने वीडियोज़ में यूथ के प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करते थे और उनके म्यूज़िक्स भी यूथ को काफ़ी पसंद आते थे। यही रीज़न है कि फ़ैंस का उन्हें काफ़ी प्यार मिलता है। फिर 2016 में उनका सेकेंड स्टूडियो एल्बम आया विंग्स के नाम से, जिसके 1 मिलियन कॉपी सोल्ड हुए। 2017 में BTS कोरिया का ऐसा ग्रुप बना जिन्हों के पास सर्टिफिकेशन था रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का। वह उनको उनके सिंगल माइक ड्रॉप के लिए उन्हें मिला था। 2018 में ना सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरा वर्ल्ड उनके म्यूज़िक का फ़ैन हो गया था उनके एल्बम लव योरसेल्फ टियर से। लव योरसेल्फ टियर US के बिलबोर्ड 200 में नंबर 1 रैंकिंग पे रहा और उनका यही एल्बम 8 पोजीशन पे रैंक किया UK के एल्बम चार्ट पे। एल्बम का नेक्स्ट पार्ट लव योरसेल्फ आंसर के नाम से आया, जो कि कनाडा में भी नंबर 1 पे रैंक किया। 2019 में उनके नेक्स्ट एल्बम मैप ऑफ सोल परसोना के नाम से आया और उन्होंने फरवरी 2019 में 61st ग्रैमी अवार्ड को उन्होंने प्रेजेंट किया और उनका यह एल्बम UK और ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पे रैंक किया, जो कि फर्स्ट कोरियन लैंग्वेज था जो कि इन अदर कंट्रीज़ में रैंक कर रहा था। फिर क्या था मैप ऑफ सोल 7, जो कि पूरे दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। इसमें सम यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल थे, फ्रांस, आयरलैंड जैसे कि। उसी साल उनका मैप ऑफ सोल टूर भी था, लेकिन वो पेंडेमिक के कारण कैंसिल हो गया। पर हालांकि वो सक्सेसफुल हुआ वर्चुअली, पर वह फैंस के बीच में जा नहीं पाए। पर क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो तो फैंस के दिलों में बसते हैं। फिर अगस्त 2021 में वो दिन आ ही गया जब पूरे वर्ल्ड के फैंस उनका इंग्लिश लैंग्वेज सॉन्ग सुनने के लिए बेताब थे और उनका यह सॉन्ग आया डायनामाइट के टाइटल के साथ। डायनामाइट भी लोगों को काफ़ी पसंद आया और इसी के चलते 4 मार्च 2021 को BTS ने 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड में उस डायनामाइट को परफॉर्म किया। और अगर करंटली बात करें 26 मई 2021 को उनका सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज सॉन्ग आया बटर के नाम से और वह तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सॉन्ग था। यूट्यूब पे मोस्ट व्यूज़ बन गए एक ही दिन में और 108.2 मिलियन व्यू पाए उन्होंने 24 घंटे के अंदर। इससे आप यह समझ सकते हो कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। BTS ग्रुप की एक बात बहुत फेमस है, वो कभी भी डोनेशन देते हैं ना, कभी बताते नहीं कि उन्होंने कहाँ पे और कितना डोनेशन दिया करके। और हमारे यहाँ क्या होता है, 1 दर्जन लोग केला देते हैं और 2 दर्जन फ़ोटो खींच के चले जाते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि देखो हमने इतना डोनेशन दिया, इतना डोनेशन दिया। BTS ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, वो डोनेशन देते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। उन्होंने अपना कैंपेन लव माई सेल्फ यूनिसेफ के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। वह 2 बार UN के जनरल असेंबली में एड्रेस कर चुके हैं, 73rd और 74th जनरल असेंबलीज़ में। उनके फैंस की बात करें तो BTS के फैंस अपने आप को फैंस नहीं मानते बल्कि आर्मी मानते हैं और वह कभी पीछे नहीं हटते BTS को कोई भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कराने में। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वह BTS को ट्रेंड कराते रहते हैं और कराना भी चाहिए। इतने अच्छे म्यूज़िक, इतने अच्छे मैसेज के साथ में डिज़र्व करते हैं बॉस। एट द लास्ट हम यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप आर्मी हो, BTS की आर्मी हो, तो प्लीज़ नीचे में जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए वी आर BTS आर्मी, जिससे हमें भी पता चले कि नहीं इंडिया में भी उनकी आर्मी है। तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।